मैं मुकेश कुमार अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको पढ़ा रहा हूं। और मैं अपनी इस लेक्चर में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट डी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको इनकी ऑक्सीकरण क्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो बच्चों, आप रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट डी, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जो एल्डिहाइड होते हैं वो बड़ी आसानी से ऑक्सीकृत होकर के अपने संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। और अगर ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो ये बड़े आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर के अपने संगत जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका निर्माण करते हैं। बच्चों, यहाँ संगत से मतलब है कि जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। इसके विपरीत जो कीटोन होते हैं वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। अगर कीटोनों को ऑक्सीकृत कराना है तो हमें वहां पर हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में, ऐसी स्पेशल कंडीशंस में ही कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कीटोन ऑक्सीकरण अपक्रियाएं देता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीकरण अपक्रियाएं नहीं देता है। तो यहां पर हम सबसे पहले एल्डिहाइडों की ऑक्सीकरण अपक्रियाएं पढ़ेंगे। बच्चों, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO। ये बच्चों क्या है? एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। अब इसका हमें कराना है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बच्चों प्रबल ऑक्सीकारकों का यूज करके ऑक्सीडेशन करा लिया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारकों में यहां आते हैं अम्लीय, एसिडिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या और एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या हम यहां यूज कर सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का HNO3। इन प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में ये बड़े इजीली ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड और बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस RCOOH। बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो जनरल फार्मूला है वो है RCOOH। ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ये ऑक्सीजन आपको मिलेगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कराया है तो उससे मिलेगा, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया है तो उससे मिलेगा, या नाइट्रिक एसिड का यूज किया है तो उससे मिलेगा। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये नवजात ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, इस तरह से जो एल्डिहाइड है ये प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत होकर के अपने संगत कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। बच्चों, आपने देखा कि इस एल्डिहाइड में एक कार्बन है तो एक ही कार्बन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में है। अब यहाँ पर एल्किल में क्या कार्बन होंगे? दोनों एल्किल्स एक सेम है। जितना कार्बन इस एल्किल में होगा उतना ही कार्बन इस एल्किल में होगा। कहने का मतलब है कि कार्बन आपको इक्वल मिलेंगे, जितने एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे, इसीलिए यहाँ पर संगत शब्द का यूज हुआ। अब बच्चों, इससे रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन बना के देखते हैं। इसकी रिएक्शंस बनाते हैं, एल्डिहाइडों की रिएक्शन बना के देखते हैं। रिएक्शंस, पहला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, नवजात ऑक्सीजन जोड़ेंगे। इनमें से कोई भी ऑक्सीकारक हम यूज कर सकते हैं। मैंने यूज कर लिया एसिडिक K2Cr2O7। तो बच्चों आप देखो यहाँ बनेगा क्या? HCOOH फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है बच्चों फॉर्मिक एसिड। तो यहां मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और यहां बना फॉर्मिक एसिड। अब चलो दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं।
CH3CHO, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड लिया और इसका ऑक्सीडेशन कराया। किसी भी ऑक्सीकारक का आप यूज कर सकते हैं, इनमें से हम यहां यूज कर रहे हैं एसिडिक K2Cr2O7 का। तो बच्चों क्या होगा, CHO कन्वर्ट होगा COOH में, यानी बनेगा CH3COOH। इसका नाम बच्चों जानते होंगे, गैस करिए, इसका नाम एसिटिक एसिड। तो एसिड एल्डिहाइड से बच्चों बना एसिटिक एसिड। इसी तरह से ये दोनों एल्डिहाइड जो मैंने लिए हैं ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का। तो यहां बच्चों आ जाएगा फेनिल C6H5CHO। इसको बच्चों क्या कहते हैं, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। यहां पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऑक्सीकारक हम यही यूज कर रहे हैं एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पर भी C6H5 में कोई चेंजिंग नहीं और CHO चेंज हो जाएगा COOH में। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा कि जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया तो फॉर्मिक एसिड मिला, जब एसिटिल्डिहाइड का यूज किया तो एसिटिक एसिड मिला, जब बेंजल्डिहाइड का यूज किया तो बेंजोइक एसिड मिला। पर बच्चों कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। यहां पे पॉइंट बना लेंगे, कीटोन जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ऑक्सीकृत नहीं होते मतलब ये रिएक्शन नहीं देते हैं। कीटोन केवल उच्च ताप व प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही ऑक्सीकृत होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि कीटोनों का जो ऑक्सीडेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। इनका ऑक्सीडेशन उच्च ताप और प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है। बच्चों इन रिएक्शंस को नोट करें। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शंस पर आते हैं। यहां तो बात हुई कि प्रबल ऑक्सीकारक मैंने यूज किए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और नाइट्रिक एसिड, और एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो गए अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब यहां पर दुर्बल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं एल्डिहाइडों के द्वारा। दुर्बल ऑक्सीकारकों टॉलेन अपकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक व फेलिंग अभिकर्मक द्वारा भी एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर संगत
कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। संगत कार्बोक्सिलिक संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यानी कि यहाँ दुर्बल ऑक्सीकारक यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको, टॉलिन अपकर्मक और फेलिंग अपकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइडों की, टॉलिन अपकर्मक और फेलिंग अपकर्मक से। जब टॉलिन अपकर्मक या फेलिंग अपकर्मक से एल्डिहाइडों की रिएक्शन कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि टॉलिन अपकर्मक क्या है और फेलिंग अपकर्मक क्या है, इनको समझ लेते हैं। टॉलिन्स रीजेंट, टॉलिन अपकर्मक। टॉलिन अपकर्मक क्या है? देखिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का ऐसा विलयन लिया जाए जो अमोनिया में हो, तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलिन अपकर्मक कहते हैं। किंतु रासायनिक अपक्रियाओं में टॉलिन अपकर्मक को Ag2O लिखकर व्यक्त किया जाता है। इसको इस तरह से समझो, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को, AgNO3 के विलयन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में मिला देंगे, तो जो विलयन प्राप्त होगा उसको बोलते हैं अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलिन अपकर्मक कहा जाता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलिन अपकर्मक कहा जाता है। इस बात को बच्चों ध्यान में रखेंगे। रासायनिक अपक्रियाओं में इसे Ag2O द्वारा लिखा जाता है, Ag2 द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन टॉलिन अपकर्मक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइडों से तब इसको Ag2O के द्वारा लिखते हैं। अब बच्चों टॉलिन परीक्षण देखते हैं। टॉलिन टेस्ट क्या है? टॉलिन परीक्षण क्या है? बच्चों, जब एल्डिहाइड की अपक्रिया हम टॉलिन अपकर्मक से कराते हैं, देखो इसको समझो, जब एल्डिहाइड की अपक्रिया टॉलिन अभिकर्मक, जब एल्डिहाइड की अपक्रिया टॉलिन अपकर्मक से कराते हैं तब एल्डिहाइड जो होता है बच्चों, एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, और क्या बनता है? और रजत दर्पण, चांदी का दर्पण, सिल्वर मिरर बनता है। इसलिए इसे रजत दर्पण परीक्षण भी कहा जाता है।
इसलिए इसे रजत दर्पण परीक्षण भी कहा जाता है। तो बच्चों एक टॉलेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टॉलेन अपकर्मक क्या है, इसकी एल्डिहाइडों से किस तरह से क्रिया होती है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन टॉलेन परीक्षण नहीं देते हैं। क्या ध्यान रखने वाली बात है, कीटोन टॉलेन परीक्षण नहीं देते हैं। तो इससे आप कीटोन और एल्डिहाइड को एक दूसरे से अंतर भी पता कर सकते हैं। कीटोन भी दिया है आपको और एल्डिहाइड भी दिया है, आपको पता करना है कि कौन सा लिक्विड एल्डिहाइड का है, कौन सा कीटोन का है। तो आप टॉलेन टेस्ट करा सकते हैं। टॉलेन टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो जो कंपाउंड टॉलेन टेस्ट देगा वो एल्डिहाइड होगा, जो टॉलेन टेस्ट नहीं देगा वो कीटोन होगा। अब इसमें बच्चों होता क्या है, एक टेस्ट ट्यूब होती है, एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें हमें लेना होता है जो भी कंपाउंड दिया है लिक्विड स्टेट में, उसको हमने इसमें ले लिया, इसमें ले लिया। अब इसके बाद ऊपर से इसमें मिलाया टॉलेंस रीजेंट। क्या मिलाया बच्चों, टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट मिलाया, मिलाकर इसको शांत रख दिया इसको। तो होता क्या कि कुछ समय पश्चात सिल्वर के, चांदी के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली दीवारों पर किनारे किनारे जमा हो जाते हैं। जिस तरह से जिस वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली दीवारों पर एक मिरर जैसा बन जाता है जो सिल्वर के पार्टिकल का होता है और उसमें आसानी से आप अपना चेहरा देख सकते हैं। इस वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत फेमस टेस्ट है, सिल्वर मिरर बनता है टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली दीवारों पर सिल्वर के पार्टिकल्स के द्वारा। अब बच्चों इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है एल्डिहाइड से, उसको समझ लेते हैं। RCHO, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड, टॉलेंस रीजेंट Ag2O। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो ये जो एल्डिहाइड है ये तो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और साथ में इसमें बनता है सिल्वर का मिरर। इस तरह से यहाँ एरो बना देंगे नीचे की तरफ, क्योंकि इसके पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली दीवारों पर। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका मिरर है, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो इस तरह से बच्चों टॉलेंस रीजेंट की एल्डिहाइड से रिएक्शन होती है और उसकी रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और सिल्वर मिरर बनता है। बच्चों इसे नोट करें। अब टॉलेंस रीजेंट की दूसरी रिएक्शन से देखते हैं जो हम एल्डिहाइडों से कराएंगे। यहां पर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी लेंगे और रिएक्शनों को बना के देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन बन रही है। बड़ा आसान है रिएक्शन बनाना, देखते हैं बच्चों। पहला एल्डिहाइड हमने लिया HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, टॉलेंस रीजेंट Ag2O से इसकी रिएक्शन कराई। क्या बनेगा बच्चों, HCOOH और साथ में बनेगा सिल्वर मिरर। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये बन गया सिल्वर मिरर। ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा एल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड टॉलेंस रीजेंट से रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड बनाता है। दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, इसकी टॉलेंस रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं Ag2O। क्या बनेगा बच्चों, CH3CH3 और CHO चेंज हो जाएगा COOH में और साथ में ये बनेगा सिल्वर का मिरर। ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड।
ये कौन सा एल्डिहाइड था? एसिड एल्डिहाइड। अब बच्चों ये दोनों एल्डिहाइड होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, C6H5CHO, रिएक्शन करा रहे हैं टॉलेंस रीजेंट से, Ag2O, क्या बनेगा? C6H5 में कोई चेंजिंग नहीं, CHO चेंज हो जाएगा COOH में, और यहां बनेगा सिल्वर मिरर। ये बच्चों क्या है? बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। तो ये बच्चों एल्डिहाइडों से टॉलेंस रीजेंट्स की रिएक्शंस हैं। तो आपने देखा रिएक्शन, सभी रिएक्शंस का फॉर्मेट एक ही है और इनको आसानी से आप लिख सकते हैं। अब हम यहां पे समझेंगे फेलिंग रीजेंट क्या है। फेलिंग रीजेंट क्या है? फेलिंग अपकर्मक क्या है? फेलिंग अपकर्मक क्या है? तो बच्चों फेलिंग अपकर्मक, दो फेलिंग अपकर्मक कहें या फेलिंग विलेन कहें, ये दो विलेनों का मिक्सचर होता है जिनको फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी कहा जाता है। फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी कहा जाता है। फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी को जब आपस में समान मोलर मात्राओं में मिलाते हैं, इट मीन सम मोलर मात्राओं में मिलाया जाता है, तो उससे जो विलेन बनता है उसी को हम फेलिंग विलेन या फेलिंग अपकर्मक कहते हैं। समझते हैं इसको। हम यहाँ बात कर रहे हैं फेलिंग विलेन की, और यहाँ हम कह रहे हैं कि फेलिंग विलेन जो है ये दो विलेनों का मिक्सचर है। कौन कौन से दो विलेनों का? फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी। फेलिंग विलेन बी, इनको ए और बी कहा जाता है। जो फेलिंग रीजेंट है ये क्या है? फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी का मिक्सचर है। इट मींस इसको ऐसे आप कह सकते हो, फेलिंग विलेन ए और फेलिंग विलेन बी में, फेलिंग विलेन बी को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन को ही फेलिंग अपकर्मक कहा जाता है। फेलिंग अपकर्मक कहा जाता है। अब फेलिंग विलेन ए क्या है? इसको समझ लो, फेलिंग विलेन ए क्या है? तो बच्चों फेलिंग विलेन जो ए है ये है कॉपर सल्फेट का क्षारीय नीला विलेन, ब्लू सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के क्षारीय नीले विलेन को हम फेलिंग विलेन ए कहते हैं। फेलिंग विलेन बी क्या है? फेलिंग विलेन बी क्या है? फेलिंग विलेन बी जो है ये है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का क्षारीय विलयन होता है बच्चों, क्षारीय विलयन। पूछा जाए एग्जामिनर अक्सर कर प्रैक्टिकल के समय, बोर्ड प्रैक्टिकल के समय एग्जामिनर फेलिंग रीजेंट और टॉलेंट रीजेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इनको तैयार कर लें जिससे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकें। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या है बच्चों? टार्टरिक एसिड आपने पढ़ा होगा जिसका सूत्र होता है COOH, CHOH का होल ट्वाइस और COOH, ये टार्टरिक अम्ल है। अगर टार्टरिक अम्ल में ऊपर वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप में H को रिप्लेस करते हैं हम सोडियम से, और नीचे वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप में H को रिप्लेस कर दें पोटेशियम से, तो ये जो फार्मूला आ गया ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फार्मूला। अब बच्चों फेलिंग परीक्षण देखते हैं, फेलिंग टेस्ट क्या है? फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट क्या है? देखिए जब एल्डिहाइड, और यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां एलिफेटिक एल्डिहाइड की ही बात करेंगे। जब एलिफेटिक एल्डिहाइड, जब एलिफेटिक एल्डिहाइड
की अभिक्रिया फेलिंग अपकर्मक से कराई जाती है, फेलिंग अपकर्मक से कराई जाती है, तब एल्डिहाइड अपने संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का लाल अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। बच्चों यहाँ एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि रासायनिक अपक्रियाओं में फेलिंग अपकर्मक को लिखते कैसे हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में फेलिंग अपकर्मक के लिए यूज होता है CuO कॉपर ऑक्साइड द्वारा फेलिंग विलयन को लिखा जाता है, फेलिंग अभिकर्मक को लिखा जाता है, तो बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फेलिंग टेस्ट क्या है। जब एलिफेटिक एल्डिहाइड की अपक्रिया फेलिंग अपकर्मक से कराई जाती है, तब एल्डिहाइड अपने संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। अब फेलिंग अपकर्मक को रासायनिक अपक्रियाओं में कैसे लिखते हैं? फेलिंग अपकर्मक को रासायनिक अपक्रियाओं में कॉपर ऑक्साइड द्वारा लिखा जाता है, CuO द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फेलिंग अपकर्मक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों से अपक्रिया नहीं करता है, यानी कि फेलिंग अपकर्मक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करता है। इसे नोट करें बच्चों, ठीक है। फेलिंग अपकर्मक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करता है। किसको ऑक्सीकृत नहीं करता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को। पॉइंट नोट करने वाला है, फेलिंग रीजेंट क्या नहीं करता है? फेलिंग रीजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को या कीटोनों को ऑक्सीकृत नहीं करता है, ऑक्सीकृत नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, इसे नोट कर लेंगे। फेलिंग रीजेंट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों को ऑक्सीकृत नहीं करता, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत करता है। रिएक्शन देखें इसका, RCHO एल्डिहाइड है, फेलिंग अपकर्मक के लिए हम लिखेंगे CuO, बनेगा क्या? एल्डिहाइड जो है वो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, RCOOH, और यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, इसका लाल अवक्षेप बनेगा रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट। ये इसका मेन रिएक्शन हो गया। अब इससे दूसरी रिएक्शन बनाएंगे एल्डिहाइडों की, देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, पहला एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO,
रिएक्शन कराया फेलिंग रिएजेंट से, बनेगा क्या बच्चों, HCOOH, वही आपका फॉर्मिक एसिड, और क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल औचे। बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ CuO को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, और इसकी अब क्रिया कराते हैं फेलिंग रिएजेंट से, बनेगा क्या, CH3COOH एसिटिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल औचे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो फेलिंग रिएजेंट है ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइडों को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर जा करके इस चैप्टर के दूसरे वीडियो को सर्च करके उनको देख सकते हैं, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन की उनको बेसिक नॉलेज हो जाए और ये चैप्टर उनको समझ में आने लगे। थैंक यू।